तो भारत शासन अधिनियम 1858, इससे पहले के जो चार्टर एक्ट हुआ करते थे, जो अधिकार पत्र दिया जाता था कंपनी को, इसका मतलब है यहाँ भारत शासन अधिनियम है, यानी अब शासन को लेकर ब्रिटेन की संसद यहाँ पर नए कानून लेकर आएंगी जो भारत के शासन को चलाएगी। यानी अब शासन का काम कंपनी से हटकर कहाँ चला गया? ब्रिटेन की संसद। तो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कौन सा ऐसा अधिनियम है या किस वर्ष कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटेन की संसद के हाथों में दे दिया गया? तो 1858। तो पहला प्रश्न यही बन गया आपका कि किस वर्ष कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? नहीं, देखो, कंपनी का शासन समाप्त कर देना और कंपनी का जो कार्य है वो ब्रिटेन सरकार को देना, हाथों में देना, ये दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है। तो लिखो, यहां पर लिख लो आप क्या कि कंपनी का शासन समाप्त और ताज का शासन चालू लागू, यहां पर डाल सकते हो। कंपनी का शासन समाप्त और ताज का शासन लागू, और इसे भारत के अच्छे सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसको, इस अधिनियम को, दो चार बातें ऐसे जो आपको पेपर में आ सकता है। अच्छे सरकार के अधिनियम, अच्छे सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है यह अधिनियम। चलो अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, इससे पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। आपको पता है कि इससे पहले कौन था? ब्रिटेन की संसद थी जो सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रखे थे, और वही भारत में क्या करती थी? कंपनी बनाकर शासन करती थी। पहले क्या था, ध्यान दो, क्योंकि जब पहले और अब समझोगे तब समझ में आएगा आपको कि क्या कंडीशन है। तो पहले ब्रिटेन की संसद से दो चीज़ों था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें कितने सदस्य थे? 6, जो जिसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया था, और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 से घटा कितना कर दिया गया था? 18, जिसमें से 6 क्या हुआ करते थे? ब्रिटेन की संसद द्वारा नियुक्त होते थे। तो यहां पर सदस्य हो गए 18, और यही मिलकर, इन्हीं को कंपनी बोलते थे, और यही कंपनी मिलकर भारत में क्या करती थी? शासन करती थी। अब बताओ कि जब भारत में शासन कंपनी कर रही थी, अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब यहां पर काम करेगी केवल कौन? ब्रिटेन की संसद या ताज। तो कहीं ना कहीं इस रूपरेखा में चेंज होगा, इन रूपरेखा में कहीं ना कहीं तो चेंज होगा। तो लिखो क्या चेंज होगा। पहला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थान पर गृह सरकार स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? गृह सरकार। यानी जो ब्रिटेन की कंपनी थी पहले, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको हटाकर क्या बना दिया गया? गृह सरकार बना दिया गया। ये इंग्लैंड की बात चल रही है अभी, ठीक है, कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फिर भारत में देखेंगे भारत में क्या होगा। इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो दोनों पोस्ट, देखो ये उससे पहले आया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 33 में आया था, कुछ और सदस्य जुड़ गए थे 53 में, और 58 आते आते उसको क्या कर दिया गया था? दोनों को मर्ज करके, यानी दोनों खत्म करके क्या कर दिया गया? गृह सरकार स्थापित हो गई। और इसमें एक, ऐसे मत लिखो, रुक जाएगी,
पॉइंट वाइज लिख लो, पॉइंट वाइज ध्यान रहेगा। लिखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर की जगह गृह सरकार की स्थापना। कोई दिक्कत यहां पर? यानी गृह सरकार की स्थापना हो गई और इसी के अंदर एक भारत सचिव का पद लाया गया। तो भारत सचिव का पद कब लाया गया? भारत सचिव का पद कब लाया गया? 1858 के शासन अधिनियम में, क्योंकि इससे पहले भारत सचिव नहीं हो करते थे। आपको पता है मार्ले मिंटो, तो मिंटो उस समय क्या थे? वायसराय। मार्ले सचिव थे। मार्ले मिंटो थे ना, तो मार्ले क्या थे? भारत के सचिव। तो क्या भारत के सचिव भारत में बैठते थे? नहीं, वो ब्रिटेन की संसद में हुआ करते थे। कॉमन्स हाउस जो है उसके सदस्य हुआ करते थे वो। तो भारत सचिव थे यहां पर। तो भारत सचिव का पद लाया गया और 15 सदस्य की एक परिषद बनाई गई। 15 सदस्य की एक परिषद बनाई गई जिसे भारत परिषद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? भारत परिषद कहा जाता है। ठीक है। और यहीं पर घोषणा हुआ कि जो भारत का सचिव है प्लस जो परिषद है, यानी परिषद के सदस्य होंगे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से जाएंगे। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी जो भारत में सचिव पद और जो परिषद हुआ है गठन, उसका वेतन कहां से जाएगा? कहां से जाएगा? भारतीय राजस्व से जाएगा। ठीक है। तो यहां पर कुछ सवाल है, ये सवाल बनता है, कुछ लिख लो। 1858, देखो कुछ ईयर है, घटना के आधारित, घटना के आधार पर लिख लो। $1858 भारत सचिव प्लस परिषद, वेतन कहां से? भारत राजस्व से। भारत राजस्व से। 1919 में देखो, परिषद की संख्या कम, परिषद की संख्या का क्या हो गई? और वेतन चला गया कहां पर? ब्रिटेन से। यानी अब ब्रिटेन इसका खर्चा उठाएगी और वेतन कहां से? ब्रिटेन से। 1935 ठीक है। 1935 देखो, भारत परिषद खत्म हो गया। भारत परिषद समाप्त हो गया, लेकिन भारत सचिव क्या था? वहां होगा, भारत सचिव होगा। और 1947 में भारत सचिव का पद समाप्त। भारत सचिव का पद समाप्त। यानी ये 4 वर्ष आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? 4 कौन से वर्ष ध्यान रखने हैं? 1858 में भारत सचिव और परिषद का गठन हुआ। 1919 में, सॉरी 1858 में वेतन कहां से दिया जाता था? भारत से। 1919 में परिषद का गठन हुआ,
यानी परिषदों में संख्या कम कर दी गई और वेतन कहां से दिया जाने लगा? ब्रिटेन से। और 1935 में परिषद समाप्त हो गया और भारत सचिव होगा, और 47 में भारत सचिव का भी जो पद है वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भारत सचिव जो होता था वो कैबिनेट मंत्री होता था, कहाँ का? ब्रिटेन का। लेकिन जब 47 में भारत के हाथों में सत्ता आ गई तो ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री यहाँ पे क्या करेगा, इसलिए उस पद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो भारत में क्या हो रहा था, ये तो ब्रिटेन की बात थी कि ब्रिटेन में क्या हुआ, संसद में परिषद का गठन कर दिया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसको उसकी जगह पे क्या कर दिया गया? गृह सरकार स्थापित कर दी गई। आगे लिखो। अब गृह सरकार ही क्या करती थी? जो गृह सरकार है वही क्या करती थी? अब भारत पर शासन करेगी। तो भारत पर शासन कौन करेगा? अब कंपनी नहीं, वहां की गृह सरकार जो लोगों ने बनाई है, जिसमें एक भारत सचिव है और 15 सदस्य की एक परिषद है, जिसे भारत परिषद कहा जाता है। अब भारत में देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। भैया समझ में आ गया ब्रिटेन की ओर से कि ब्रिटेन की ओर से किस तरीके से काम हो रहा था। उन्होंने गृह सरकार बना दिया और भारत सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में क्या हो रहा है उस समय। आपको पता है कि इससे पहले भारत में क्या हुआ था? राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा हुआ था? 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह। तो 1857 का सैनिक विद्रोह इस समय हुआ, और उस समय क्या थे? कौन थे उस समय? गवर्नर कौन था वहां का? जल्दी बताओ कौन थे गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब लिखो आगे। भारत में क्या हो रहा था? भारत में इस समय हुआ कि कंपनी जो है समाप्त हो गई, और जब कंपनी समाप्त हो गई तो ये तो ब्रिटेन में जो पद चेंज किया वो हो गया। क्या ब्रिटेन में अगर कुछ चेंज करेंगे तो भारत में चेंज नहीं होगा? भारत में भी होगा। तो भारत में क्या हुआ वो समझो। अब तो जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसको क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। लिखो, यानी गवर्नर जनरल की जगह नया पद क्या आ गया? नए पद की स्थापना हुई, और वो नया पद क्या था? वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लिख लो। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। तो आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग आखिरी, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और उस समय महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया था इलाहाबाद कोर्ट से। ठीक है, ये सारा चीजें तो लिख लो, ये जब पूछा जाता है इस एग्जाम में। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद, 1858 इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पढ़ा, महारानी की घोषणा को पढ़ा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1858 को महात्मा लॉर्ड कैनिंग ने किसकी घोषणा करी? महारानी विक्टोरिया की घोषणा कर दी कि अब जो भारत में होगा वो शासन कौन करेगा? ताज करेगा। और इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? लिख लो, इसे मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन कहा जाता है कि किस अधिनियम को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? मैग्ना
कार्टा। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, एक तरह से और समझ सकते हो आप, लेकिन ये अधिकार पत्र किसी रानी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसे क्या किया गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। हो गया यहां तक। और यहां से दोहरी व्यवस्था जो चल रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल डायरेक्टर्स की, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और देखो भारत सचिव था वो भी खत्म हो गया। कहां तक, 1947 में। शुरू कब हुआ था, 1858 में शुरू हुआ था, जो खत्म कब हुआ, परिषद कब खत्म हुआ, 35 में। देखो हर समय कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, और बदलाव पिछले अधिवेशन, पिछले अधिनियम के तर्ज पर होंगे, तर्क पर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिनियम आएगा और अगले महीने अगले साल आएगा और या कोई भी अधिनियम उसको कर दिया जाएगा, वो पिछले अधिनियम के तर्ज पर आधारित है। ब्रिटेन की एक हिस्ट्री पढ़ते समय, पॉलिटी पढ़ते समय एक बात ध्यान रखना ब्रिटेन की, कि वो लगातार हर एक चीज़ एकदम नहीं करते, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि 1858 में दो बातें ध्यान रखना है, भारत में क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ। भारत में गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसकी जगह पे क्या बना दिया गया, वायसराय, और वहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो दोहरी व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आता है 1861, लिखो अगला अधिनियम। तो अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम। ये हमने पढ़ लिया है वैसे इतिहास के अंदर, हाँ इतिहास में हमने टॉपिक देख लिया है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो नहीं पढ़ाया था वो हम पढ़ेंगे। इतिहास के सीरीज में मैंने भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 तीन हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है 1919, 1935 और 1947। ये तीन अधिनियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तीनों को मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इन तीनों को आप पढ़ लेना, वापस एक बार समझ लेना, ताकि फिर यहाँ तक समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि परिषद की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 60। ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, तो 60 के आगे हम फिर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।